जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया उन दोस्तों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के मुतालिक पिछले 1 साल से हम लोग आपको साइट अपडेट्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि इस वक्त में क्या चीज़ अवेल कर लेना बहुत ज़्यादा मुनासिब होगा, या इस वक्त क्या चीज़ अवेल करते हैं तो उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है। इस वक्त सबसे पहली चीज़, पाकिस्तान की तमाम रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ही बुरी तरह से डाउनफॉल का शिकार है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनकी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो 40%, 50% या 60% माइनस पे हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आज से पहले हमेशा प्रॉफिट पे होते थे, और जबकि आज अगर इनकी सूरत हाल देखी जाए तो इस वक्त इनके रेट्स बहुत माइनस में हैं। अब बात की जाए अगर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की, तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और डेवलपमेंट का काम तेज़ हुआ तो उस वक्त इसकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई। उस वक्त ये फाइल्स ऑन पे और प्रॉफिट पे भी बिकी। बहुत सारे लोगों ने जानबूझ के प्रॉफिट पे बेची, बहुत सारे लोगों ने मार्केट ट्रेंड को सामने रखते हुए प्रॉफिट पे बेची। बहुत सारे लोगों के साथ धोखा किया गया। उनके अपने रिश्तेदारों ने, अपने कज़न्स, अपने चाचे के पुत्र, फूफी के बेटे, पता नहीं किस किस चीज़ के बदले लेते रहे और उनको महंगी फाइल्स ठोकते रहे। मैं पिछली वीडियो में भी चाचा के पुत्र के हवाले से बात कर चुका हूं। तो उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन की है या ये शिकवा किया है कि जी मैंने कज़न के थ्रू फाइल्स ली थी, उसने उस वक्त मुझे महंगी दिलवा दी कि ये बहुत जल्दी प्रॉफिट पे चला जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ और इस वक्त वो बैठे हुए पीट रहे होते हैं। जी, ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर वाली जगह जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में, साइट पे ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई हुई। साइट पे सामने देखेंगे तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पे इस एरिया में किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, सिवाय इसके कि कट फिल हुआ हुआ हो। जबकि इसके बरक्स अगर वो सामने देखें तो ये जो आपको सामने ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये बेसिकली अहमद एवेन्यू के साथ एक अदद नाला बनाया जा रहा है, बरसाती नाला। और इसके साथ परली साइड पे ए साउथ ब्लॉक के 10 मरला के प्लॉट्स वाली सीरियल है, और इसी तरह से मस्जिद अबू बकर सिद्दीक और वो वाला एरिया आ जाता है जहाँ पे 700 और 800 वाले प्लॉट्स आने हैं आपके। अब अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ दिखाऊं तो ये आधा सच होगा, पूरा सच नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसी तरह से आते हैं और इसी तरह की साइट पे खड़े होके, जहाँ पे पीछे ये इस तरह से टीले नज़र आ रहे हों और ये अनइवन सी नाहमवार सी जगह नज़र आ रही हो, थोड़ा सा जूम करके ये जंगल भी इनको दिखा दीजिएगा कि ये जंगल और ये सारी की सारी चीज़ें। जब लोग ये वाली चीज़ दिखाते हैं आपको तो डेफिनेटली कोई भी बंदा जिसने कोई 2-4 लाख रुपया या 2-4 करोड़ रुपया लगाया हुआ होगा तो उसका एक दफ़ा तो ट्रस्ट ख़राब होगा। लेकिन उसके साथ ही जब आपको ये वाला बोर्ड नज़र आएगा जिसके सामने मैं अब खड़ा हूँ, लोकेशन तो वही है, सिर्फ और सिर्फ एंगल का डिफरेंस था। तो इस बोर्ड पे जूम करके दिखाइएगा, बीएसएम डेवलपर्स एनएमसी जीके ए साउथ ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेड ऑफिस न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। जी, अब मैं मैप को भी इंक्लूड करता हूं कि मैं इस वक्त किस लोकेशन पे हूं, और यहाँ पे ये बोर्ड लग चुका हुआ है। ये ज़मीन का कट फिल का काम अभी रिसेंटली हुआ है और यहाँ पे बहुत जल्द एनएमसी के हेड ऑफिस की या ट्रांसफ़र ऑफिस की जो इनॉग्रेशन है वो होने वाली है। अच्छा, अब इनॉग्रेशन ऑलरेडी हो चुकी, नैयर अली दादा साहब का डिज़ाइन ऑलरेडी हुआ था, कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से हुई थी, बिल्डिंग रेडी हो चुकी थी, तो फिर यहाँ पे तब्दील करने की, ये लोकेशन चेंज करने की क्या ज़रूरत थी। तो ऑलरेडी जो पहले से अप्रूव्ड मैप था उस मैप में यहाँ पर इस जगह पर 4 स्टार होटल, कल्चरल कम्प्लेक्स, मार्की और ट्रांसफ़र ऑफिस मैप पे आपको दिखाया गया है। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ स्टार्ट में अपना जो हेड ऑफिस है वो मेन जीटी रोड के नज़दीक रखती हैं और उसके बाद क्या करती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने हेड ऑफिस को पीछे शिफ्ट करती जाती हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में डेवलपमेंट होती जाती है उस एरिया में आपका ट्रांसफ़र ऑफिस मूव करता जाता है। बात की जाए कि अगर इस ट्रांसफ़र ऑफिस को आगे पीछे मूव करने की वजह क्या होती है, या हेड ऑफिस को या कॉर्पोरेट ऑफिस को या मेंटेनेंस ऑफिस को आगे पीछे मूव करने की वजह क्या होती है, तो वो एक सिंपल सी लॉजिक है कि हाउसिंग सोसाइटी ये समझती है कि जहाँ पे इनका ट्रांसफ़र ऑफिस होगा वहाँ पे लोगों का, इनके जो मेंबरान हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो फाइल होल्डर, प्लॉट होल्डर्स हैं,
उनकी मूवमेंट वहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली होगी और वो लोग अपने राइट लेफ्ट पे डेवलपमेंट देखेंगे, प्लस कि ये पिछले 2-4 किलोमीटर का जो सफ़र तय करके यहाँ तक आएंगे मेन जीटी रोड से, तो उनको इस बात का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो भी रही है, मज़ीद डेवलपमेंट की गुंजाइश मौजूद है। जो चीज़ें डिलीवर हो चुकी हुई हैं वो भी नज़र आ रही होंगी, मज़ीद जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी नज़र आ रही होगी। तो ये इस नक्शे में तब्दीली तो कोई ख़ास नहीं है, ये तो ऑलरेडी प्लान्ड थी। सिर्फ और सिर्फ तब्दीली क्या आई कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड या कंस्ट्रक्टेड हेड ऑफिस था उसको कन्वर्ट कर दिया गया एक अदद द ग्रैंड मॉल ऑफ पोठोहार में। अब द ग्रैंड मॉल ऑफ पोठोहार में जो ब्रांड्स आ रहे हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ न्यू मेट्रो सिटी की निगोशिएशन हो चुकी है। काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ न्यू मेट्रो सिटी अभी इस वक्त डिस्कशन कर रहा है कि वो उनको यहाँ पे लाया जाए। मकसद इन सारी चीज़ों का कि साइट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हों और आपका लगाया हुआ पैसा प्रॉफिट की तरफ जाए। हकीकत यही है कि इस वक्त सारी की सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉस पे जा रही हैं। वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिन्होंने ढेरों फाइल्स लॉन्च की थी वो इस वक्त नेगेटिव पे खड़ी हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सोसाइटीज़ भरमार हो चुकी हुई है, लाहौर में सोसाइटीज़ की भरमार हो चुकी हुई है। लाहौर में तो इस वक्त काफ़ी सारी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ को एनओसी भी नहीं जारी हो रहा। वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ क्या कि माहौलियाती आलूदगी हो रही है, स्मोक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए तो कुछ भी नहीं किया जा रहा, मतलब नई प्लांटेशन कोई नहीं की जा रही। हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं किया जा रहा कि वो वहाँ पे अपनी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको मैनेज करें या अपने ग्रीन एरियाज़ को मैनेज करें या उनके जो प्लान के मुताबिक या गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जितना एरिया उन्होंने ओपन छोड़ना है, ग्रीन छोड़ना है, उसके ऊपर कभी भी काम नहीं किया जाता। इसके अलावा नेशनल हाईवेज़ और मोटरवेज़ के ऊपर प्लांटेशन राइट और लेफ़्ट पे की जाए और ऐसी प्लांटेशन की जाए जो आपके इन्वायरमेंट के लिए फ्रूटफुल हो, सूटेबल हो। ऐसी प्लांटेशन नहीं कि जो आपके ज़मीन में ज़ेरे ज़मीन जो पानी का लेवल है उसको डिक्रीज़ करता चला जाए। तो हमारे यहाँ हमेशा शॉर्टकट ढूंढे जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जाती है। यही अगर गवर्नमेंट हर सोसाइटी को बाउंड कर दे कि जी आपने 1-1 लाख पौधा लगाना है अपने अपने प्रोजेक्ट पे तो आपको एनओसी मिलेगा, आपने अपनी ग्रीन बेल्ट्स और अपने जो ओपन एरियाज़ हैं रूल्स की वायलेशन नहीं करनी, तो उससे काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बट एनी हाउ गवर्नमेंट अपने तौर पे हो सकता है कि बहुत सारे हमसे जो है ना वो ज़्यादा सियाने फैसले कर रहे हो, बट हकीकत ये है कि चीज़ों को स्टॉप करने के बजाय चीज़ों को मैनेज किया जाए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। बीएसएम डेवलपर्स यहाँ पे अपना हेड ऑफिस शिफ्ट करेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, बहुत जल्द इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगी और उसके बाद जैसे पहले एनएमसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, इसके अलावा मस्जिद रुखसाना की बिल्डिंग बनी, मस्जिद उल फर्रुख की बिल्डिंग पे काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी वॉर फुटिंग पे काम होगा और हेड ऑफिस का जो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफिस के लिए यहाँ पे काफ़ी जल्दी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे बिल्डिंग रेडी होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनमें लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं, जिनमें लोग सोच में पड़ जाते हैं कि जी अभी हमें क्या फ़ैसला करना चाहिए। फ़ैसला हर वक्त में आपके पास होता है कि 1 फाइल ख़रीदनी है, 10 ख़रीदनी है, 20 ख़रीदनी है या 50 ख़रीदनी है, लेकिन आप अगर डिसीजन लेते वक्त डिले कर देते हैं तो वो चांस या वो अपॉर्चुनिटी कोई और अवेल कर लेता है। न्यू मेट्रो सिटी में ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बहुत सारी डील्स आई, उसमें 5 मरला की डील आई, उसमें 9 मरला की, 14 मरला की, 4 मरला कमर्शियल की और अभी जो रिसेंटली डील चल रही है वो 10 मरला की डील चल रही है। ये सारी की सारी वो डील्स थी जिनमें ऑन ग्राउंड आपको पोजेशनेबल प्लॉट्स मिल रहे थे। सारी डील्स के मुतालिक आपको डिटेल्स बता चुके, वीडियोस को अपलोड कर चुके। जो ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट्स की डील्स आई उनमें बहुत सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया, अपने प्लॉट्स को रिलोकेट करवा लिया, अपनी फाइल्स को, चाहे वो 2 थी, 4 थी या 10 फाइल्स थी, उन सबको मिला के अर्ली बर्ड ब्लॉक में पोजेशनेबल प्लॉट ले लिया। हमारा फोकस हमेशा ये होता है कि जी चीज़ वो ले लें जो ऑन ग्राउंड हो, कम से कम आपको पता हो कि आपका प्लॉट इस जगह पे होगा। अब अगर फ्यूचर में 2 साल के बाद या 5 साल के बाद इस एरिया में, ये ज़रा एरिया दिखाइएगा, इस एरिया में आपको डेवलप्ड प्लॉट मिल रहा होगा तो उस वक्त अगर आपको थोड़ा सा भी महंगा मिल रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन राइट नाउ अगर किसी बंदे को कहा जाए कि जी आपका प्लॉट बी ब्लॉक में इस एरिया में आएगा
तो शायद वो इन्वेस्टमेंट ना करे, शायद वो पैसा ना लगाए। न्यू मेट्रो सिटी में इस वक्त सबसे ज़्यादा फायदे में वो लोग हैं जिन्होंने ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली चीज़ ले ली, नंबर 1। नंबर 2, वो जो इस वक्त एंट्री ले रहे हैं, वो तमाम लोग जो इस वक्त न्यू मेट्रो सिटी में कैश पे चीज़ें बाय कर रहे हैं, वो बहुत फ़ायदे में हैं। फॉर एग्जांपल, अर्ली बर्ड में 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हो गए, इसके अलावा 5 मरला, 7 मरला और 8 मरला के विलाज हो गए, या यही जो डील्स प्लॉट्स को कन्वर्ट करवाने वाली हैं, ये अगर कोई बंदा कैश पे अवेल कर रहा है तो मार्केट के हिसाब से उसको बहुत बेनिफिट भी हो रहा होता है और वो उसके लिए फ्यूचर में सूटेबल भी होगी। हमारे यहाँ बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट ऐसे हैं जो मालूमात और इन्फॉर्मेशन पे सिर्फ और सिर्फ फोकस रखते हैं। वो ये चीज़ नहीं सोचते कि जी हमें ऑप्शंस को भी अवेल करना है। हमारा वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपको डेवलपमेंट दिखाई जाए या आपको डराया जाए कि जी यहाँ पे काम कोई नहीं हो रहा। हमारा वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को भी अवेल करें ताकि फ्यूचर में बेनिफिट ले सकें। अपकमिंग काफ़ी सारी डील्स हैं जो ऑन ग्राउंड भी होंगी, कुछ ऑफ ग्राउंड भी होंगी, कुछ में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा, कुछ में कम बेनिफिट मिल रहा होगा। बट ये कि वो टाइम टू टाइम जो डील होगी वो उसके मुताबिक ही आप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। 10 मरला के आखिरी 2-4 दिन रह गए हैं, कुछ लिमिटेड से प्लॉट्स की इन्वेंट्री है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि 45 लाख रुपए तक की एडजस्टमेंट करवा लें। मतलब अगर आपकी फाइल में 45 या इससे कम की अमाउंट जमा हुई हुई है तो साथ आप कुछ कैश देके फिजिकली पोजेशन वाला प्लॉट ले लें। घर बनाना चाहें बना सकते हैं, सिर्फ डिमार्केशन करवाना चाहें डिमार्केशन करवा सकते हैं, ना बनाना चाहें तो कंस्ट्रक्शन मैंडेटरी नहीं है। डील क्लोज हो जाएगी, उसके बाद फिर जब लोग मार्केट में घूम घूम के आएंगे तो उस वक्त कोई भी चांस नहीं होगा। तो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि उन तक भी हालातों वाकयात और अपडेट्स पहुंचती रहें। इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग पे भी मुलाकात होगी और बाकी बहुत सारी डेवलपमेंट की जो वीडियोस हैं वो भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।